एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ने तीन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि मोर सिलेबस, लेस टाइम। यानी कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम जो है वो बहुत कम है। तो इतने सारे सिलेबस को इतने कम टाइम के अंदर हम कैसे कर पाएंगे। दूसरा कि याद नहीं कर पाते, यानी कि उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं याद करने के लिए, तो इसलिए वो कहते हैं कि यार हम याद तो करते हैं लेकिन हम फिर बाद में भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा चीजें होती है याद करने के लिए। फिर तीसरा है यहाँ पे कि ओवर थिंकिंग, वो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि यार क्या हम 95% लेके आएंगे, क्या हम एग्जाम पास कर पाएंगे, क्या हम एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तो वो ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है वाहिद, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इन प्रॉब्लम्स का क्या हाल है और इनके लिए तीन साइंटिफिक मेथड्स हैं हमारे पास जिनको यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, मतलब आपके एग्जाम जो है वो 10 दिन में होने वाले, 15 दिन में होने वाले, हफ्ते में होने वाले, महीने में होने वाले, यानी कि आपके एग्जाम करीब आ चुके हैं। तो ये वीडियो जो है वो खास तौर पर आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो के अंदर। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनका एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा उन तीनों स्टेप के प्रोसेस को आप जब फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि क्या हम सच में इनको अगर फॉलो करेंगे तो हमारे मार्क्स जो है वो ज्यादा अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही एक सवाल है कि क्या आप सच में मेहनत करना चाहते हैं, क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकें और कमेंट के अंदर जाके आप ये लिखें कि हाँ मैं मेहनत करना चाहता हूँ या मैं मेहनत करना चाहती हूँ। तो आप ये कमेंट करें कि आई विल डू हार्ड वर्क, यानी कि मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी। तो मुझे पता चलेगा कि यार बाकी आप लोग अपनी सीरियस हैं स्टडी को लेके। तो इसके बाद है कि हम स्टार्ट करते हैं उन तीनों स्टेप्स को जो कि हमारे प्रोसेस के अंदर आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं। तो इधर यहाँ पर हमारा पहला जो स्टेप है वो है हमारा स्टेप ये रीड लेस, यानी कि रीड लेस कि आप कम पढ़े। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ना कि हम कम कैसे पढ़े। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आप इस तरीके के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि आप अपने फ्रेंड को एक कॉल मिलाते हैं। आप सपोज कर लें कि आपका कल जो है वो बायो का पेपर है या केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप अपने फ्रेंड को कॉल मिलाएंगे और उसको कहेंगे कि यार अब मैं तैयारी कर रहा हूँ पेपर की, बायो का जो हमारा कल पेपर है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको बताएगा कि यार आप यूट्यूब पर जाएं, इस टीचर के लेक्चर लें, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। या वो आपको एक बुक रिकमेंड करेगा कि आप जाएं और इस बुक को मार्केट से परचेज कर लें, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो एग्जाम है, पेपर है, वो इसमें से आएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप जल्दी जाएंगे मार्केट और मार्केट जाकर वहां से वो बुक लेके आएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ देर बाद आप क्या करेंगे कि दूसरे दोस्त को कॉल मिलाएंगे, फिर उससे पूछेंगे कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो हमारा कल बायो का है टेस्ट या पेपर, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, क्या ये बुक ठीक है या नहीं है सही। तो वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं ये बुक ठीक नहीं है। वो फिर आपको दूसरी बुक रेकमेंड करेगा, मतलब वो आपको कहेगा कि आप ये वाली बुक पढ़ लें, ये वाली बुक इस बुक से ज्यादा बेहतर है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा से मार्केट जाएंगे, फिर उस बुक को परचेज करेंगे, आप फिर वो बुक लेके आएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आप ज्यादा बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब आपके पास रिसोर्सेज जो वो ज्यादा होते जाएंगे। मतलब पहले एक बुक थी, फिर दूसरी बुक आ गई, आप इनको नहीं पढ़ सकते। मतलब आपने अगर इमेजिन कर लेते हम कि आपने इनको पढ़ लिया, मतलब आपको समझ में आ गई, तो क्या होगा कि आपके पास रिसोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो उससे अंडरस्टैंडिंग में आपको मसला होगा, मेमोराइज करने में आपको मसला होगा, क्योंकि जब रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो मेमोराइज आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए
जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इस तरह करेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आएंगे अपने पास, मतलब लोगों के कहने पर लगेंगे कि ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो, तो आप उन चीज़ों को मेमोराइज सही से नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद है कि एंड पर हम सब कुछ पढ़ते हैं, मतलब फिर हमें वो याद नहीं रहता, क्योंकि हमें वो याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे दिमाग को मेमोराइज करना उन चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है कि आपका जो सिलेबस है, 20% आपका जो सिलेबस है उसमें से आपका आता है 80%, मतलब पेपर आता है आपका, जो 20% आपका कुछ सिलेबस होता है जिसमें से आपका 80% पेपर बनता है। तो कोई भी क्लास का पेपर हो गया या किसी बोर्ड का पेपर हो गया, वो आपके 20% सिलेबस में से 80% पेपर बनता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 20% सिलेबस को ढूंढना है जिसमें से आप समझते हैं कि आपका 80% जो है वो पेपर बनने वाला है। तो आप उसके लिए क्या करें कि आप यूट्यूब पर जाएं, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाएं यूट्यूब पर और वहां पर सर्च बार के अंदर सर्च करें कि कोई भी आपका बोर्ड है, आप उसका नाम लिख दें, फिर आगे आप क्लास लिख दें, जो भी आपकी क्लास है वो आप लिख दें, फिर आगे लिखेंगे पी प्रीवियस और वाई ईयर क्यू क्वेश्चन, यानी कि फिर आप ऐसे लिखिए पी वाई क्यू ऐसे करके लिखें, आप क्लास भी लिखें और बोर्ड भी अपना लिखें जो आपका है, फिर आप लिखें एनालाइज। तो वहां पर वो क्या करेगा, वो आपको कुछ ऐसे टॉपिक सजेस्ट कर देगा। उन वीडियोस के अंदर कुछ टीचर्स होंगे, आपको टॉपिक्स बताएंगे कि जिनमें से आप फिर नोट करेंगे कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे या टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत बार आए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये जो सवाल है ये अभी भी आ सकता है, क्योंकि ये पिछले 5 सालों से बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उस सवाल को सही से पढ़ेंगे या उन टॉपिक्स को आप सही से पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स की आप सही से तैयारी करने लगेंगे, तो वो आपको टॉपिक्स भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे और इस तरह आप सही से पढ़ भी पाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, तो उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, 11 महीनों के अंदर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन लास्ट मंथ के अंदर उसने क्या किया, उसने कुछ मेन टॉपिक्स को सर्च किया और उन मेन टॉपिक्स के ऊपर उसने सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक सर्च किए और उनके ऊपर उसने स्टडी करना शुरू कर दिया, उनको उसने सही तरीके से पढ़ा। तो एंड पे क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 93% अचीव कर ली, वो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अगर वो स्टूडेंट जो था वो आखिरी मंथ में मेन टॉपिक्स पढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं मेन टॉपिक्स पढ़ सकते, हम क्यों नहीं 93% ले सकते, क्योंकि अगर वो अचीव कर सकता है तो हम भी अचीव कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप हमारा ये था कि हमें रीड लेस, यानी कि हमें कम पढ़ना है, और उसके बाद मैंने आपको एक 80-20 रूल भी समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको स्टेप 1 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ, जो कि है थिंक मोर, यानी कि चीजें तो याद करते हैं हम लेकिन वो हमें भूल जाती है। वो हमें भूल कैसे जाती है कि चीजें हमारे पास याद करने के लिए बहुत ज्यादा होती हैं, फिर हम उनको मेमोराइज कैसे करें, हम उनको मेमोराइज करने जाते हैं तो फिर हमारे पास ये जो रिसोर्सेज है ये बहुत ज्यादा, तो मेमोराइज करने में हमारे मसला आता है। तो फिर यहाँ पे विजुअलाइजेशन का एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पढ़ने में। वो आपको कैसे पढ़ने में हेल्प करेगा कि आप सपोज कर ले कि एक लाइन यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ कि a displacement is defined as the change in position of object, यानी कि ये मैंने यहाँ पर लाइन पढ़ ली। आप कोई भी लाइन पढ़ सकते हैं, तो आप कोई भी अगर वो लाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन पढ़ी, तो ये जो लाइन थी, अब इसको मैं अगर रटूंगा और याद नहीं करूंगा, रटूंगा अगर मैं इसको, तो वो होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो मेरे पास मेरे दिमाग में याद होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो मुझे याद नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अगर इसको सही तरीके से याद करना है, क्योंकि अगर आप रटने जाएंगे इस चीज को या किसी भी चीज को, तो आप वो जो रटेंगे, तो अगर वो आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से याद होगा, लेकिन आप अगर एग्जाम के 4-5 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको सही से याद नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद करना है चीजों को, जैसे कि मैंने ये लाइन पढ़ी,
तो आप क्या करें कि उस चीज को अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ें। यानी कि जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो अगर ऐसी लाइन को मैं उर्दू के अंदर पढ़ने जाऊंगा तो उसको मैं ऐसे पढ़ूंगा कि यार डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अंदर चेंज लाए, मतलब उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख दें, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि मैंने आपकी डेफिनेशन भी पढ़ी, मैंने वो लाइन भी पढ़ी और उसके साथ साथ मैंने अपनी हैंड को मूवमेंट दी, यानी कि मैंने अपने हाथों को हिलाया कि जिस तरह उसके अंदर बताया जा रहा था कि यानी कि पोजीशन चेंज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो मैंने हाथों को हिलाया, मैंने पोजीशन चेंज की। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो भी टॉपिक है या जो भी चीज है उसको आप लोकल लैंग्वेज के अंदर सीखें, उसको आप लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलें उस चीज को, फिर आपको क्या होगा कि आपको सही से याद होगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो बैठ जाएगी चीज। अगर आप रटने जाएंगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बैठेगी। तो आपका हैंड मूवमेंट और आप लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसके बाद क्या है कि इस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को आप लोग यूज करें, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा इससे हेल्प आउट होगी विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से। तो आप क्या करें कि आपका पढ़ने का तरीका जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ा सा स्लाइड चेंज दे देंगे ना, उस तरीके को आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आप अगले 7 दिन तक ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इस तरीके को अगर यूज कर लेना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको नोट्स बनाने के अंदर प्रॉब्लम्स आती है कि नोट्स हम कैसे बनाएं या रिवीजन कैसे करें हम, या उसके बाद है कि हम मेमोरी के अंदर अपनी चीजें कैसे स्टोर करें, या फिर उसके बाद है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम चीजों को याद कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है ना, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप हमारे चैनल पर रहें और हमारे चैनल पर आपको इस तरह की हर वीडियो मिलेगी, हर किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर रहें, आप अच्छे तरीके से ये चीजें बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे और हमने आपको सिंपल वे के अंदर ये चीजें समझाई हुई हमारे वीडियोस के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं गाइस हमारे थर्ड स्टेप की तरफ जो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचना। तो ओवर थिंकिंग के अंदर मैं आपको बताता चलूं, ज्यादा सोचना यानी कि यहाँ पर एक मैं आपको स्टोरी के साथ समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम अहद होता है। तो वो अहद की यहाँ पर स्टोरी आ गई है कि अहद के साथ क्या होता है कि अहद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और उसको कॉल आती है कि उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अहद यार आ जाओ, आज रात को पार्टी है। तो अहद जाता है अपनी मम्मा के पास और मम्मा से पूछता है कि क्या मम्मा मैं जा सकता पार्टी के अंदर। तो वहां पर उसके साथ क्या होता है कि उसकी मम्मा तो उसको हाँ कर देती है, लेकिन जब उसके अब्बू ऑफिस से आ जाते हैं तो वो जब अहद से पूछते हैं कि अहद बेटा कहाँ जा रहा है, तो अहद वहां पर जवाब देता है कि अब्बू मैंने पार्टी पर जाना है। तो वहां पर अहद के साथ सीन क्या होता है कि उसके अब्बू को कहते हैं कि अहद बेटा आप पार्टी पर नहीं जा सकते। तो ये उसके साथ क्यों होता है, तो वहां पर वो पूछता है कि अब्बू मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उसके अब्बू उसको बहुत अच्छा आंसर देते हैं, आप गौर से समझिएगा। तो उसके अब्बू उसको कहते हैं कि अहद बेटा आप जाओगे यहाँ से फ्रेंड की गाड़ी में, कार में जाओगे, तो क्या होगा कि कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अहद कहता है कि चले ठीक है अब्बू मैं गाड़ी में नहीं जाता, मैं आपकी बाइक लेके जाता हूँ या आपकी बाइक लेके चला देता हूँ, उस पे जाता हूँ। तो फिर उसके अब्बू उसको जवाब देते हैं कि बेटा अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है, कार में एक्सीडेंट हो सकता है, तो अगर आप बाइक लेके जाएंगे रोड पर तो बाइक के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर अहद अपने अब्बू को कहता है कि अब्बू चले मैं साइकिल लेके चला जाता हूँ अपनी। फिर उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा आप साइकिल पर जाओगे, साइकिल का टायर पंचर हो गया या आपकी साइकिल बीच में खराब हो गई तो क्या होगा। फिर अहद थोड़ा सा जो है वो सोचने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने अब्बू को कहता है कि अब्बू चले मैं कोई चीज भी नहीं लेके जाता, मैं क्या करता हूँ मैं पैदल जाता हूँ। तो वहां पर उसके अब्बू उसको बहुत अच्छा आंसर देते हैं कि बेटा अगर आप पैदल जाओगे तो क्या पता आपको कोई किडनैप कर ले या आपके साथ कोई वारदात हो जाए। तो वहां पर अहद क्या करता है, अहद बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और अहद अपने रूम के अंदर चला जाता है, अपने अब्बू को ये कह करके चले ठीक है अब्बू मैं कहीं पर भी नहीं जाता, मैं अपने कमरे के अंदर जाता हूँ, और फिर वो कमरे के अंदर चला जाता है। तो ये स्टोरी आप जानते हैं मैंने आपको क्यों सुनाई। ये स्टोरी उस अहद के अब्बू की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है आप लोगों की स्टोरी। ये जो आप लोग बार बार ओवर थिंक करते रहते हैं ना कि यार क्या मैं एग्जाम को पास कर पाऊंगा, क्या मैं 95% लेके आऊंगा, क्या मैं एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाऊंगा, क्या मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो मतलब आप चीजों को बार बार सोचते हैं ना कि ये होगा या नहीं होगा। तो
इनके लिए मैं आपको बताता चलूं कि उस जो स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है उससे रिलेटेड जो है आप इसको समझें कि वो जहां पर आहत के अबू उसको बार बार यही चीज कह रहे थे कि अगर आप बाइक लेके जाएंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कार लेके जाएंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग भी ये सोचते कि यार क्या मैं पढ़ पाऊंगा, क्या मेरे से हो पाएगा, क्या मैं 95% लेके आऊंगा, क्या मैं एग्जाम को सही तरीके से कर पाऊंगा। मतलब आप ज्यादा ही सोचने लगते हैं ना कि जैसे मैंने स्टोरी के अंदर आपको बताया वहां पर हो रहा था। तो इसके बाद क्या है कि आप ट्राई ऑन करें अपने ऊपर, यानी कि सेल्फ ट्राई ऑन करें। आपको खुद से मेहनत करें, आप खुद से अपना 100% दें। आप कहें कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा जो है वो कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ उस तरीके से इस चीज को कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से चीजों को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी और आप उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करने लगेंगे। तो ये अगर हम एक्सीडेंट का सोचेंगे, एक्सीडेंट का सोचने लगेंगे हम कि यार बाहर एक्सीडेंट हो रहा है तो फिर हम घर से निकलना ही छोड़ दें, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम घर से निकलना ही छोड़ दें। तो यही चीज क्या है कि आपके एग्जाम में भी है कि लोग तो फेल होते हैं यार, लोग फेल होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि लोग फेल होते हैं तो ये एक उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो पढ़ाई नहीं करते। तो हमें क्या करना, हमें मेहनत करनी है। हमें लोगों का नहीं सोचना कि यार लोग फेल हो रहे हैं तो क्या पता हम भी फेल हो जाए। हमने क्या करना है, हमने अपना 100% देना है, हमने अपनी मेहनत करनी है, हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। हमने कहना कि यार हम इस तरीके को ऐसे कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। हम जब अपना 100% दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर इंसान उस चीज को करने की ठान ले और अगर उस चीज को करने में अपना 100% दे दे और सही तरीके से उस चीज को करे तो वो चीज सही तरीके से हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको कोई भी चीज समझने में या फिर सुनने में आपको मसला आ रहा है, या आप सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं अपने एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाऊंगा, मैं अपने एग्जाम को कैसे पास कर पाऊंगा, मैं 95% कैसे लेके आऊंगा। तो आप क्या करें, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप एक नोटबुक ले लें, एक डायरी ले लें और उस चीज को नोट कर लें। आप उस चीज को लिख लें। जब आप उस चीज को लिखेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यार वाकई आप उस चीज को देखेंगे, यार ये चीज है, ये तो कुछ भी चीज नहीं है। फिर आपको पता चलेगा हाँ यार ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैंने लिख के पढ़ के देखा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम कहाँ है। आपके प्रॉब्लम है यहाँ पर ब्रेन के अंदर आपके प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ब्रेन आपको बार बार बेवकूफ बनाता जा रहा है। आपका ब्रेन आपको बार बार कह रहा है कि यार ये आप कैसे कर पाओगे, ये आप सोचो कि आपके साथ होगा या नहीं होगा, या आप अपना 100% दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब आप ओवर थिंक करने लगो ना, बार बार मतलब बहुत ज्यादा चीजों को सोचने लगो, एग्जाम के बारे में सोचने लगो कि मेरा सिलेबस तो कवर हुआ ही नहीं है तो मेरा एग्जाम अच्छा कैसे होगा, मैं 95% कैसे लेके आऊंगा। तो आपने क्या करना है कि वो अहद वाली स्टोरी को आपने फिर से रिमाइंड करना है, फिर से सोचना है। तो आप क्या करोगे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को सही तरीके से फिर स्टॉप कर लोगे। फिर आप कभी भी ओवर थिंक नहीं करने लगोगे। या फिर आपके साथ दोबारा ये प्रॉब्लम आए, फिर आप अहद वाली स्टोरी को सोचे, फिर आप पता चलेगा कि यार ओवर थिंक मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अपना 100% देना चाहिए। तो इसके बाद ये हुआ गाइस कि मैंने आपको तीनों स्टेप सही तरीके से आसान वे के अंदर समझा लिया, एक्सप्लेन कर लिए। उम्मीद करूंगा कि वो तीनों स्टेप आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद यही है गाइस कि आप इन तीनों स्टेप्स को यूज करें अपने एग्जाम्स के अंदर। आप अपना सिलेबस बहुत ही कम टाइम के अंदर कवर कर पाएंगे जितना ज्यादा आपका सिलेबस होगा। तो इन तीनों स्टेप्स को आप यूज करें, इन तीनों टेक्निक को यूज करें। आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसके बाद ये है कि आप अपने मार्क्स को भी इंक्रीज कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये तो सिर्फ यही चीज थी कि आप इनको तीनों स्टेप्स को यूज करें। और इसके बाद ये है कि आपने क्या करना है कि अपने हार्ड वर्क पर फोकस करना है। आपने कहना है कि यार मैंने मेहनत करनी है, मैंने अगर ये चीज अचीव करनी है तो मैंने मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो चीजें है ना, इन चीजों को आप सीख सकते हैं वो सी स्ट्रेटेजी के साथ, जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई है।
तो अभी तक आपने अगर कमेंट नहीं किया नीचे, तो आप जल्दी से जाएं और ये कमेंट कर दें कि आई विल डू हार्ड वर्क, यानी कि मैं हार्ड वर्क करूंगा या मैं हार्ड वर्क करूंगी। तो ऑन दिस नोट शुक्रिया। मेरा नाम है वाहिद, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।